दोस्तों कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर नए जो वकील बने हैं अभी जिनके पास अभी लाइसेंस आया है, उन्होंने हमसे कई बार हमारी वीडियोस में जाकर या हमें व्हाट्सएप करके सवाल पूछा कि सर जब भी हम किसी की बेल लगाते हैं और अगर केस सीरियस नेचर का है तो उसको हम बेल किस तरह से दिलाएं, किस तरह से प्रोसीडिंग चलाएं, उस केस की किस तरह से हम अपने क्लाइंट को बेल दिला पाएंगे या फिर किस तरह से उस केस से हम उसको निकाल पाएंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है जितने लोग की जेल में हैं उन सभी ने वो अपराध किया ही हो, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग है, उसके लिए फेयर ट्रायल है। जो ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद ही निर्णय आता है, वो उस केस में कन्विक्ट किया जाएगा या उस केस से एक्यूटल किया जाएगा। वो डिपेंड करता है केस की पूरी प्रोसीडिंग्स के बाद, पूरी प्रोसीडिंग से होकर गुजरता है केस, तब डिसाइड होता है क्या करना है। बट आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीरियस केसेस में जहां आपको बेल लेनी है उस केस में क्या गलती आप बिल्कुल ना करें, किस तरह से आप बेल ले पाएंगे। और आपका भी कोई अगर परिजन, दोस्त या कोई भी परिवार का सदस्य फंसा हुआ है ऐसे केस में तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी उन नए वकीलों के लिए और साथ में ही लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वो जान पाएंगे प्रैक्टिकली इन केसेस को आप कैसे लड़ेंगे कोर्ट में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि जितने भी लोग जेल में बंद हैं उन सभी ने कोई अपराध किया ही हो। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग गलत अपराध में, मतलब कि जिसमें उनका नाम नहीं आना चाहिए था, उस अपराध में वो लोग जेल में है, सजा काट रहे हैं। सजा काटना तो मतलब कि कन्विक्शन के बाद की बात है, बट पहले जब तक उन्हें बेल नहीं मिली, उन्होंने साल 2 साल 3 साल काट लिए तो मतलब उनके लिए वो सजा का ही काम करता है, सजा ही है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका परिवार सफर करता है उन चीजों से लिए। अब ऐसे जो सीरियस मामले हैं उनमें आप बेल कैसे लेंगे? अब दोस्तों होता क्या है कि मामला तो है बहुत सीरियस नेचर का। मान लीजिए पोक्सो में सेक्शन 6 लग गया, मामला सीरियस है। ईओडब्ल्यू में आपका नाम आ गया, जिस कंपनी में आप जॉब करते थे उस कंपनी के मालिक ने बहुत बड़ा कांड कर दिया, मतलब कि 200-500 करोड़ का उसने कुछ भी घोटाला कर दिया, वो तो भाग गया, नाम आपका आ गया, जेल में आप हो, जल्दी से आपकी बेल नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है। कहीं पर कोई मर्डर हुआ जिसमें कि जिसने किया वो आपको जानता था, उसने कॉल किया, उस कॉल के लिंक से और आप वहां पहुंच गए तो आपको उठा लिया और जेल में डाल दिया, 1.5-2 साल लग गए आपको बेल लेने। वैसा भी हो सकता है। ऐसा भी होता है दहेज हत्या के मामलों में, जिसमें 7 साल से पहले अगर कोई लेडी जब सुसाइड कर लेती है, किसी भी तरह से उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे केसेस में जो उसका हस्बैंड है उसको जेल में डाल देते हैं, वो भी 2-3 साल तक वो जेल में डला हुआ, तब उसकी बेल होगी। ऐसे बहुत सारे मामले देखने को आपको मिलेंगे। या फिर फिरौती के अंदर मतलब किया किसी और ने, नाम आ गया किसी और का। तो दोस्तों जब भी ऐसे कोई मामले हों तो आपको क्या करना है? आपको यह गलती नहीं करनी है, फटाफट जाकर आप बेल पर ध्यान दें कि बार बार बेल लगाएं, बार बार बेल लगाएं। हालांकि बेल लगाने से आपको बेल मिल सकती है, वकील साहब की काबिलियत पर डिपेंड करता है, केस को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। और साथ में ही कई बार ऐसा होता है सेशन कोर्ट से बेल नहीं भी मिली तो हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। यह भी बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब सीरियस नेचर के अपराध हों तो ऐसे मामलों में आप सबसे पहले ट्रायल पर ध्यान दें। ट्रायल पर ध्यान देंगे, जल्द से जल्द चार्जेस फ्रेम अगर आप करा देंगे, जल्द से जल्द आप उस केस की प्रोसीडिंग आगे ले आएंगे, एविडेंस पे ले आएंगे, क्रॉस करेंगे, तो मैं मानता हूं जो आपका क्लाइंट है उसकी बेल जल्दी हो सकती है। अब डिपेंड यह भी करता है कि किस केस में कंप्लेनेंट स्ट्रांगली आपके सामने खड़ा हुआ है। अक्सर जो लॉ स्टूडेंट्स या नए वकील साहब जो अभी प्रैक्टिस में आए हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं। गलती क्यों कर देते हैं? क्योंकि अभी उतने केस उन्होंने लड़े नहीं हैं। और साथ में ही यह भी हो सकता है कि उन्होंने गलती ना की हो, उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक था पर वो गलती हो गई, ऐसा हो सकता है। अब पर क्लाइंट को चाहिए रिलीफ। क्लाइंट सिर्फ एक ही बात चाहता है, रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी बेल होनी चाहिए। क्लाइंट को पेशेंस नहीं होता है, वो हमेशा से आता है कि आज हमने पैसा दे दिया तो बेल होनी चाहिए। पैसा अगर किसी वकील साहब ने लिया है और कई बार वकील साहब गलत कमिटमेंट भी कर देते हैं, तो ये सभी क्लाइंट्स को भी पता होना चाहिए कि बेल में वक्त लग सकता है। बार बार आप वकील साहब पे प्रेशर बनाओगे उससे बेल आपकी नहीं होने वाली। तो बेल तो होगी प्रोसीडिंग के अनुसार ही, और केस को कितने अच्छे से लड़ा जाएगा। तो आप में से सभी लोग जो भी कोई मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप क्लाइंट हो, मतलब कि चाहे तो आपके साथ में वो केस हुआ है, एक्यूज हो आप उस केस के अंदर, नए वकील साहब हो या फिर अभी आप लॉ स्टूडेंट हो, इन बात को आप समझिए। सीरियस नेचर के अपराधों में आपको ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान देना है और बेल लगानी है अच्छे एविडेंसेस के साथ में, पूरी तैयारी के साथ, ताकि कोई कमी ना रह जाए जब आप बेल लगाएं। क्योंकि बार बार सेम तरह के जो ग्राउंड्स हैं उन पर तो आप बेल लगा नहीं सकते, तो जब जाओगे तो ग्राउंड्स को आप बदल कर ही जाओगे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारा ये वीडियो, तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त
दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।